नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्कूल लाइफ में फिर से एक बार। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अंशुमन। तो आज का टॉपिक एक बहुत ही ऑन डिमांड टॉपिक है जो हमारे जैसे बच्चों के लिए बहुत ही प्रयोजनीय है। सोशल साइंस एग्जीबिशन जो हर साल होते हैं, इस साल नहीं होगा शायद, अब तक तो नहीं हुआ है, पता नहीं, पर हर साल ये होता है जुलाई के महीने में। और इसमें बहुत सारे छात्र छात्री भाग लेते हैं। तो पर कईयों को ये बात पता नहीं कि इसमें ये प्रोजेक्ट कैसे बनाएं। बहुतों के पास डाटा बहुत रहता है परंतु वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, वो प्रेजेंट ठीक से नहीं कर पाते। आज मैं आपको इसे कैसे प्रेजेंट करें उसके कुछ नियम बताऊंगा जो सीबीएसई द्वारा दिए गए हैं। क्या लिखना है वो हमारे मैम ने हमें बताया। आज मैं आपको सीबीएसई की गाइडलाइन पढ़ के बता रहा हूँ। भूलिएगा मत, डर गए क्या? नहीं, पहले लाइक करना मत भूलिएगा, फिर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आखिर में तो आप लोग तो समझदार हैं ही, शेयर भी कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। एलिमेंट्स। तो सोशल साइंस एग्जीबिशन प्रोजेक्ट बनाने के लिए एलिमेंट जो होते, एक एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? the smallest unit of anything, the basic smallest unit of anything. So in this project, this basic thing which we needed are, means which we have to mention in a project are: the first, home page is important. You have to decorate your project as wish you can do it. The next point is topic. हर साल अलग अलग टॉपिक दिया जाता है। तो क्लास 8 में जब मैंने क्या था, मैंने एक वीडियो भी आपको दिया, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो होगा, तो वो टॉपिक आप देख सकते हैं, वो वीडियो आप, वो प्रोजेक्ट भी आप देख सकते हैं। तो वो टॉपिक है वो तीसरा, सर्टिफिकेट बहुत लोग नहीं देते हैं, परंतु ये बहुत लोगों को बोलते भी नहीं, परंतु ये देना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्रोजेक्ट में। आप बाहर का, आप बाद में भी जब कॉलेज में जाएंगे फिर भी सर्टिफिकेट होता है जो एक टीचर देते हैं। आपने फिल्म देखने से पहले फिल्म के आप यूए सर्टिफिकेट आता है जो सेंसर बोर्ड द्वारा सेंसर, दिस इट इज़ सर्टिफाइड दैट फिल्म इज़। तो इसी तरह सर्टिफिकेट में दिखाऊंगा कैसे सर्टिफिकेट आप लिखेंगे इसी वीडियो में, अंत तक बने रहिए। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट, आप किसको थैंक यू करना चाहेंगे वो भी आपको दिखा दूंगा। कंटेंट्स, आपने वहाँ पे आपने क्या क्या आपके उपयोग चीज़ें कंटेंट्स पे कैसे लिखेंगे वो भी मैं बता दूंगा थोड़ी। इंट्रोडक्शन, वो भी मैं आपको ठीक से बता दूंगा टॉपिक का। डाटा कलेक्शन, जो आप डाटा कलेक्ट करेंगे उसको भी मैं थोड़े से वर्णित कर बोल दूंगा। और उसके बाद डाटा को एनालाइज करेंगे, फिर रिपोर्टिंग आएगा, उसके बाद कंक्लूजन, और उसके बाद लास्ट में बिब्लियोग्राफी, कहाँ से आपको ये सब मिला वो डाटा। तो शुरू करते हैं सर्टिफिकेट से। तो थोड़ा चलिए। तो सर्टिफिकेट जो इस तरह जैसे मैंने लिखा है, पूरी सेम टू सेम आप लिखिएगा। दिस इज सर्टिफाइड दैट मास्टर मिस डैश ऑफ क्लास डैश हैज़ completed the social science exhibition project under my supervision. His project is on the topic dash. He has taken proper care and shown utmost sincerity in his project. I certified that this project is up to my expectation and as per the guidance issued by CBSE. उसके नीचे आप सोशल साइंस टीचर जो है उनके साइन और प्रिंसिपल के साइन ले लीजिएगा। और अगर हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी के भी मैंने नीचे दे दिया है। इसके बाद आएगा एक्नॉलेजमेंट, स्वीकृति। उसके मैं ये पढ़ सुनाता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई स्पेशल थैंक्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू माई टीचर का नाम, एज वेल एज आवर प्रिंसिपल का नाम, हु गेव मी द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू डू वंडरफुल प्रोजेक्ट ऑन द टॉपिक, राइट द टॉपिक नेम, which also helped me in doing a lot research and I came to know about so many things. I am really thankful to them. Secondly, I would also like to thank my parents and friends who helped me a lot finalizing this project within their limited time. और जो हिंदी में है वो भी आप लिख दीजिएगा। जो आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, जिनको हिंदी में लिखने का मन है वे हिंदी में बना लीजिए, जो अंग्रेजी में बनना चाहिए वो अंग्रेजी में। इस पर कंटेंट्स की भूमिका होती है, आप देख लीजिए। कंटेंट्स जो होता है, कंटेंट्स आपको एक कंटेंट्स मैप की तरह होता है। आप किसी जगह से जैसे मैप बनाते हैं तो एक कंटेंट किसी आपके जज के लिए एक मैप की तरह होता है आपके होल प्रोजेक्ट के लिए। कहाँ पे क्या चीज़ होगी, आप एनालाइज में डाटा में आपने यहाँ पे ये डाटा दिया है, ये डाटा दिया, वो सारा होगा।
तो एक टेबल कंटेंट्स को आप टेबल के हिसाब से बनाएंगे। पहले आप जो लिखा आपने वो टाइप कहाँ पे फ़ोटोज़ डाल दिए वो सब आप लिखेंगे कंटेंट्स। मेरे वीडियो में आप एक बार देख लीजिएगा, कंटेंट्स मैंने किए थे, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। उसके बाद इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन में आपको पहले प्रोजेक्ट के ऊपर लिखना होगा, प्रोजेक्ट आप किस चीज़ के ऊपर ले रहे हैं, फिर आप इस प्रोजेक्ट में ऑब्जेक्टिव क्या, आप इसमें क्या ढूंढना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट में आपने कुछ टॉपिक लिया उसमें आप क्या ढूंढना चाहते हैं, और लास्ट में आपने जो टाइटल लिखा है, जो प्रोजेक्ट टाइटल है, या आपने जो ऐसे शब्द शैली यूज़ की है, आपने जो लिखा है उसको आपका मतलब आपका मोटिवेशन मीनिंग क्या दिखाना चाहते हैं इससे। तो आप इंट्रोडक्शन कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, 1.5 पेज 2 पेज का इंट्रोडक्शन बहुत होता है। आप इस प्रोजेक्ट को इंट्रो कर रहे हैं, जैसे किसी फिल्म में इंट्रो होता है कैरेक्टर्स का, आप इसमें प्रोजेक्ट की इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि प्रोजेक्ट किस टाइप का होगा, इसमें क्या मैं दिखाना चाहता हूँ और मुझे क्या चाहिए, आप किस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस टॉपिक को। उसके बाद आएगा डाटा कलेक्शन और सर्वे। डाटा कलेक्शन होता है जो आप विभिन्न जगहों से डाटा कलेक्ट करते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल दूं कि वुमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट, तो वो एक टॉपिक हमारे पास आ गया, हमने पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, पार्लियामेंट वुमेन के ऊपर थोड़ा दे दिया, वुमेन ने ये सब क्या, वो सब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वुमेन को कितना मिला है, वुमेन को जस्टिस मिला है कि नहीं, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो हमें ढूंढना है। तो हमने ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट से, वुमेन डिपार्टमेंट, अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से, इंटरनेट से डाटा कलेक्ट कर लिया, सारे डाटा हमने कलेक्ट कर लिया। वुमेन को कहा 2001 में इतने सारे वुमेन पार्लियामेंट में थे, 2002 में इतने सारे डाटा हमने कलेक्ट कर लिए। फिर हमारा काम क्या है, एनालाइज द डाटा। अब एनालाइज द डाटा में अब उन डाटा को बार ग्राफ या पाई चार्ट इनमें आप रिप्रेजेंट करके एनालाइज करेंगे कि आपको रिजल्ट क्या मिला, क्या वुमेन बैकवर्ड है या वुमेन की पोजीशन ठीक है, वुमेन को कुछ नहीं चाहिए। और वहाँ एनालाइज करने में इशू ढूंढेंगे कि वुमेन कहाँ पे बैकवर्ड है, कौन उसे बैकवर्ड करा रहा है, जो आपने डाटा कलेक्ट किया वहाँ से आप बैकवर्ड कौन करा रहे हैं वो आप ढूंढेंगे। फिर आपका आएगा रिपोर्ट। अब एक रिपोर्ट में आप लिखेंगे आपने इशू कहाँ ढूंढा, वो तो आप एनालाइज में ढूंढ चुके हैं, उसके बाद आप इसके अपना आंसर देंगे, एक मेथड देंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक रिपोर्ट में। आप वो मेथड लिखेंगे, वो आप एक प्रोजेक्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मेथड आप पेश करेंगे जो आपके लिए जो आपके होल प्रोजेक्ट का एक आंसर होगा। फिर एक कंक्लूजन। अभी कंक्लूजन कैसे लिखते हैं अभी वो आपको बता देता हूँ कुछ पॉइंट। तो पहला पॉइंट आपका है, आपने जो रिसर्च किया है, जो आपने डाटा कलेक्ट किए हैं, वो डाटा को एक बार आप रिवाइज करें, मीन्स पूरा रिवाइज नहीं, एक समरी 3-4 लाइन्स की समरी आपको क्या मिला उन डाटा से। आप इन थीसिस को करिए, फिर से एक बार रिवाइज करिए, 1-2 पैराग्राफ थीसिस, 1-2 पैराग्राफ आपने जो डाटा लिखा, मतलब कंक्लूजन भी आपको 4-5 पेज का, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, 5 पेज 6 पेज 5 पेज का लगभग ठीक होता है, आपके ऊपर है। मैं तो बहुत कम कंक्लूजन लिखता हूँ, परंतु अगर आप ज़्यादा डाटा, अगर टॉपिक ज़्यादा है तो आप कंक्लूजन बड़ा भी कर सकते हैं। तो समराइज द मेन पॉइंट, आपको अपने डाटा कलेक्ट और एनालाइज के बाद कौन से मेन पॉइंट और कहाँ कहाँ इशू मिले, वो मेन पॉइंट और इशू आपको ढूंढ के यहाँ पे लिखना है। कनेक्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ रिजल्ट ऑफ द मेन, और आपने मेथड और रिजल्ट आपको जो मिला वो मेन पॉइंट के साथ आपको कनेक्ट करके दिखना है और कंक्लूड निकालना है। और लास्ट में आपका जो वर्ड है, आपको क्या कहना है उस कंक्लूजन में, वो आप लिख दीजिएगा। तो ये बात लिख दीजिएगा। लास्ट में आप लिखिएगा बिब्लियोग्राफी, वो आपको कहाँ से मिली, वो चीज़ कहाँ से आपको ये चीज़ मिली, अखबारों से मिली, इंटरनेट से मिली, जहाँ से भी मिली आप लिख दीजिएगा। वो मुख्य बिंदु है, आप अंतिम पेज में लिख दीजिएगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको मदद मिले। मैं अंशुम ठाकुर आपसे विदा लेने की आज्ञा मांगता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।